हुआ हार्दिक स्वागत उनका पांडव भवन के आंगन। तो कितना सुंदर कितना, अरे कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है किसने इतना सुंदर विशाले संसार कौनो, विराट रचनाकार कौनो, विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रत्नाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर विशाले संसार कौनो, विराट रत्नाकार कौनो, विराट। तस्मै श्री का नाम शक्ति प्रजापिता परमा। तो प्रजापिता क्या कहते हैं? जब परमात्मा धरती में आते हैं तो राजधर्म में खत्म हो जाता है। प्रजा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवा युगे युगे। हे अर्जुन, धर्म के चित्र स्थापना करने, अधर्म के विनाश के लिए मैं बूढ़े मानव करने आता हूँ। जब जब होने धर्म के हानि बात अधर्म है मानी, तब तब धर्म विविध तरीका जन्म होगा। भाइयों बहनों, परम पिता परमात्मा ने धरती में अवतरण का काम कब किया? तुलसी ऐसे खर मनुष्य सतयुग त्रेता है, द्वापर कछुक वृंदनों में कलयुग है। सतयुग त्रेता में कोई अनाड़ी दुष्कृति वाला व्यक्ति, ये उत्तरकांड में पुस्तिकावली में लिखा है कि सतयुग त्रेता में कोई अधर्म नहीं होता है, पापी नहीं होते। तुलसी ऐसे खर मनुष्य भाई साहब का स्वागत करता हूँ। वो शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करता हूँ ब्रह्मा कुमारी बहन का उनका सम्मान करें। मैं आपको बता रहा था परमात्मा ऐसे टाइम पर आते हैं जब संसार में धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता है, अधर्म अति पर होता है। परमात्मा ने किए गए वायदे अनुसार धरती पर 1936 में इस धरती पर आए हैं और जिसके तन में आए हैं उसका आप सामने फोटो देख रहे हैं। उसका परमात्मा ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। जैसे कोई पद डॉक्टर साहब कहते हैं ना, प्रिंसिपल साहब कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं ना, तो किसी का नाम नहीं है, कि उनके कर्तव्य का नाम है। धरती में जो पालना करता है उसको विष्णु कहते हैं, जो सबका इलाज करता है उसको डॉक्टर कहते हैं, जो धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं उसको प्रजापिता कहते हैं। तो ये नाम किसने दिया? परमात्मा शिव ने दिया। तो वो निराकार परमात्मा शिव धरती पर फिर से स्वर्ग की स्थापना के लिए अवतरित हो चुके हैं। कहते हैं जो बड़े सोचते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो सम्मान करना सरकार का बहुत ज्यादा है। जजवाड़े के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरे समाज में ताली बजा बड़े मनोज भाई तो आगे आ जाइए ना, आइए आपके क्षेत्र के परम पिता परमात्मा अपने किए गए वादे अनुसार धरती पर अवतरित होकर मानव को आश्रम खोल के बहनों ने अपना जीवन दिया, संसार का सुख को त्याग दिया और आपको निमंत्रण पे बुलाया जा रहा है, निमंत्रण करके माउंट आबू दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या उनका स्वार्थ है?
क्योंकि इस संसार में जो कुछ करते हैं स्वार्थ छिपा हुआ होता है। भले एक माँ बाप अपने बच्चों को पालना करके बड़ा करते हैं, एक स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, अपेक्षा रहते हैं, जिस कारण से यहाँ हर मनुष्य दुखी होता है। सुखी कोई नहीं है, कोई भी सुखी हो नहीं सकता। सुख क्या है पहले तो ये भी पता नहीं है, सुख क्या है पता ही नहीं है। लोग समझते हैं पैसा होगा तो सुख होगा, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। क्या पैसे वाले जो है क्या सुखी है? हमें वो भाई साहब ने कहा हमने कितने जेलों में किया, लगभग पौने 200 जेलों में किया। वो हमें पूछा क्या पूछते हैं क्या चाहिए बताओ, हमको परिचय एक भाई ने दिया कि माँ बोला ये भी चीज हमको जेल से बाहर निकलना चाहिए, मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, जेल से बाहर जाना चाहिए। सबके एक ही है रट्टा, और कुछ नहीं चाहिए। बाहर निकालने से क्या हम सुखी हो जाएंगे? क्या आपके परिवार वाले सुखी है? चुप हो जाते हैं। बाहर निकालने से पसीना निकाल के कमाई करना पड़ेगा तब न खाएंगे। लोग कहते हैं जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है, सुखी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि घर आपको जेल से। फिर हम जब भी दुखी होते हैं भगवान को जरूर बुलाते हैं, भगवान हमें सुख दो। सब कुछ जब भी हम भगवान को बुलाते हैं कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ अप्राप्तियां है। भगवान को मालूम है भगवान सब कुछ देता है। भगवान को बुलाते भगवान हमें सुख दो, भगवान हमें शांति दो। ध्यान से समझना है, जो कुछ हमें चाहिए भगवान से मांगते हैं वो कोई देखने की चीजें नहीं है। किसको चाहिए ये भी समझना। शरीर को चाहिए 5 चीजें, 5 चीजें चाहिए जीने के लिए। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, ऐसा नहीं है। हमको जीने के लिए, इस शरीर को जीने के लिए 5 चीजें चाहिए। माना कि शरीर हमारा 5 तत्वों से बनता है, 5 तत्वों की चीजें शरीर को चाहिए। 70% धरती पे पानी है तो पानी भी शरीर में 70% है, पानी ही चाहिए। धरती के रस से ये शरीर बना है। हम खा पीते ना शरीर को बढ़ा के, तो ये धरती के रस चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यही चाहिए। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व की चीजें चाहिए। और कोई भी चीजें कम होती है तो शरीर में हमें तकलीफ महसूस करते हैं। अगर पानी कम हो जाता है तो प्यास में तड़पण होगा, पानी देते हैं। ऑक्सीजन ना मिले तो कैसे होगा? ऑक्सीजन देते हैं। खाना ना मिले, लोहा सोना सब कुछ शरीर में है, नमक शक्कर, ये धरती पे जो कुछ है वो शरीर में है। आनंद जी ने बोला कि काम है प्लीज। ज्योतिष में हम राजयोग को मानते हैं कि ऐसे योग बनना जो राज सत्ता तक ले जाता है, लेकिन अध्यात्म में राजयोग एक ध्यान मुद्रा है, मेडिटेशन है, जो हमें जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। योग में जोड़ना, परमात्मा से जुड़ना जो है राजयोग। हमारे ऋषि मुनियों का जीवन को अगर हम लोग पढ़ें और देखें तो वो हमेशा ध्यान में रहते थे। सुबह 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करना और ध्यान लगाना, और कभी कभी तो उनका ध्यान तो लंबा चलता था। और जो आज का समाज है, हम लोग हैं,
पैसे के लोभ में अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। व्यापारी लोग सुबह से रात 9 बजे तक लगे रहते हैं अपने व्यापार में। किसान लोग भी सुबह से और शाम 6 बजे तक लगे रहते हैं। हर तरह के लोग। तो हमें जो है ध्यान के लिए समय निकालना होगा। अगर हम ध्यान के लिए समय नहीं निकालते हैं तो हम पैसे की लालच में अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे और हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। बड़े बड़े लोग जो अरबपति है उन्हें शांति नहीं है, शांति की तलाश में घूमते रहते हैं। परिवार चलाने के लिए काम करना तो आवश्यक है, लेकिन ईश्वर से जुड़ने के लिए भी कुछ समय निकालना पड़ेगा। और माउंट आबू से चल करके हम सबके बीच में सुख शांति की अलख जगाने के लिए आप यहाँ पर आदरणीय राजू भाई साहब पधारे हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका आज जैतवाड़ा के इस पवित्र स्थान में हम सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत आदरणीय संतोष गुप्ता जी, जिनका कि शैक्षणिक कार्य के साथ साथ पूरे समाज के लिए, मतलब मैंने इतनी मेहनत करते हुए मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो इतना मेहनत करने वाले और ऐसे महान व्यक्तित्व को, जिनको कि सभी विभागों में अलग अलग दायित्व मिले हुए हैं, यहाँ तक कि संघ में आप जिला संघ कारवार, तो ऐसे और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। ऐसे आदरणीय संतोष गुप्ता जी, हमारे सहपाठी आदरणीय त्रिपाठी जी, आनंद त्रिपाठी जी, और जो इस पूरे अंचल में पता नहीं क्यों आप में आकर्षण है कि आप जिसको भी बोलते हैं सब लोग दौड़े चले आते हैं। निश्चित रूप से आपका जो ये अथक प्रयास है ये सफल हो, और आपकी जो सादगी है, हम आपकी सादगी को सादर नमन करते हैं। मैं यहाँ जब हूँ तो हमारे अग्रज और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दोनों माठ साहब यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में हमें शिक्षण मतलब पढ़ने का अवसर मिला। आज हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। यहाँ पर मनोज भाई साहब, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, और आप दोनों मिलके बोल रहे थे कि जब आपकी चर्चा हुई कि आप यहाँ आने की इच्छुक हैं, तो आप संकोच कर रहे थे कि बुलाएं कि नहीं बुलाएं, तो मैंने उसी समय कहा था कि निश्चित रूप से आप बुलाइए और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। ऐसे आदरणीय मनोज भाई साहब और नागेंद्र सिंह जी, शुक्ला जी, तमाम गजोधर भाई साहब, जिनका मतलब शुरुआत में इतना बढ़िया प्रसंग हम सब लोगों ने अंतःकरण से सुना, और यहाँ पर तमाम मात्र सखियाँ, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अग्रज, आप सभी को मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। अभी मेरे लिए इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ईश्वरीय विद्यालय में यहाँ पर ज्ञान जो है आप सभी को दे सकूँ। मैं अभी अधिक से अधिक लेने का प्रयास कर रहा हूँ, तो देने का योग्यता होगी तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मंच से कभी देने के ऐसा अवसर मिलेगा, फिर आगे बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय संतोष गुप्ता जी। जो विद्वान होते हैं, विद्वान सचमुच उनकी विद्वता उनके जीवन से दिखती है। मैं भाई साहब से ये निवेदन करूँगा
और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय गुप्ता जी ने कितनी बड़ी विद्वता से कि अब 2 शब्द बोला है कि अभी मैं सीखूंगा, सीख करके सिखाऊंगा। आदरणीय के लिए एक बार ताली स्वागत कर दीजिए। आइए हम सब चलते हैं राजयोग की तरफ। परमात्मा को कैसे ध्यान लगाएंगे, परमात्मा का ध्यान कैसे लगे। हमारे बीच में यहाँ की ब्रह्मा कुमारी रंजना जी ने, मैं निवेदन करूँगा और दीदी आए और सभी को राजयोग में एडमिशन कराएं। पहले तो अपने लिए तालियां बजा ली। बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी। नुमा शाम की बेटा, भगवान ने आपको यहाँ पर बुलाया है। पावन धर्मी और हमारे बीच मधुबन से जो भाई वरिष्ठ पधारे यहाँ पे, कौन सी धर्म है जहाँ पे परमात्मा के कदम पड़ता है, उस धरनी से जो बैठे उनके लिए तालियां बजाएं। परमात्मा मुझे 2 शब्दों में दे दी, लेकिन भगवान को सब मानते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। मानते हैं ना सभी, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं जानते। मानते सब है, भगवान कौन है। कहा जाता है ना, सबका मालिक एक है। मुसलमान भी कहता है सबका मालिक एक, और हिंदू भी कहता है सबका मालिक एक, लेकिन वो एक है कौन, बता सकते हैं आप? वो भी कह रहे हैं सबका मालिक एक, हम भी कह रहे हैं सबका मालिक, और हम मानते हैं अनेक और इशारा करते हैं एक। तो एक है कौन? वो एक है परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा, सर्व आत्माओं का माई बाप है। मुसलमान भी इनको ध्यान करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उन लोग भी बाबा को ध्यान करते हैं, उस पत्थर को चूम के आते हैं तो बोले मेरा हज पूरा हो। नूर लाइट, नूर का मतलब क्या होता है? प्रकाश, वो चमक, वो लाइट। क्रिश्चियन क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, मतलब परमात्मा एक प्रकाश है। रामचंद्र जी भी जब लंका जाते हैं तो शिव बाबा का प्रतिमा बना के ध्यान करके निकलते हैं, तो कहते हैं रामेश्वरम, मतलब राम के भी ईश्वर है। तो भगवान की पहचान क्या है? जिसको सब धर्म वाले मानते हैं वो भगवान। दूसरी पहचान, जो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं वो भगवान, जिसके ऊपर कोई नहीं वो है भगवान। टाइटल देखिए कितना बड़ा है, देव का देव महादेव, कालों का काल महाकाल, सत्यम शिवम सुंदरम, भोलेनाथ भोले भंडारी। ये टाइटल क्या किसी देवी देवता को है? नहीं है ना, सिर्फ परमपिता परमात्मा को है। तो इतना जान लीजिए, देवी देवता अनेक होते हैं, भगवान एक होता है ना। और जब पंडित जी भी पूजा करने आते हैं घर में, कभी उनके मंत्रों पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, अब लेकिन हम ध्यान देंगे। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। जब इनका नाम आता है तो शिव परमात्माय नमः। तो ये भगवान है, बाकी सब उनकी रचना है। आया समझ में? एक सब 2 लाइन गीत भी गा दे रहे। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, हाँ झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान शिव बाबा में अपना लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, भगता नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान शिव बाबा में अपना लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। तालियां, नसीबा तेरा जाग जाएगा, भगता नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सच्चा है दरबार मेरे शिव बाबा का, मिलता है प्यार यहाँ शिव बाबा का। अरे सच्चा है दरबार मेरे शिव बाबा का, मिलता है प्यार यहाँ शिव बाबा का। और झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, अरे झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाएंगे तो शिव बाबा को मना ले, काम फिर जाए कुछ भी करा ले, इसीलिए भोलानाथ कहा जाता है। काम फिर जाए कुछ भी करा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, भगता नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। अब सच्चाई सुनिएगा। अरे माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे,
ओम शांति। सभी बोलेंगे 3 बार प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देकर कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। हमारे मधुबन से भाई साहब आए, हमारे रीवा से। आप रीवा में जो हमारा सेंटर है जिले का मुख्यालय, तो आप वहाँ 30 वर्ष से समर्पित होकर पूर्णकालीन सेवाएं पूरे रीवा जिला के जितने भी तहसील हैं सब बहनों की पूरी सेवा में सहयोगी और मददगार हैं। रीवा में ही आप रहते हैं सेक्टर में, बाकी जहाँ बहनों को जरूरत होती है जिस भी तहसील में, तो भाई साहब हर तरह से उनको सहयोग करते हैं। और हमारे मधुबन में भाई साहब सिक्योरिटी विंग के इंचार्ज हैं पांडव भवन। जो लोग गए हैं पांडव भवन देख के आए हैं, तो हमारे मंचासीन जैसे नागेंद्र सिंह भाई जी हैं, विजेंद्र सिंह भाई जी हैं और आनंद सिंह भाई जी हैं, संतोष भैया हैं। सबने इतना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे भी ऐसे ही आप सब समय का सहयोग देते रहेंगे तो आपके यहाँ और भी विशेष हस्तियाँ आती रहेंगी। अभी जैसे देखिए, हवा का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन हम ठंडक महसूस करते हैं। इसी तरह सुगंध पुष्प का जो कहीं इत्र रख दिया जाए वो दिखता नहीं, लेकिन खुशबू चारों तरफ फैलाता है। तो ये हमारे जो योगी तपस्वी आत्माएं, और आप लोग भी जो यहाँ हैं, आप लोग भी साधारण आत्माएं नहीं हैं, विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि आप सोचिए कि इस विश्व में, या फिर हम सतना या जयद्वारा की बात करें, जयद्वारा के अंतर्गत आप जो भी आप आई हैं, जैसे बिरसिंहपुर, सतना, जयद्वारा, तो यहाँ पर आप जो आए हैं और आत्माएं तो नहीं आई। भाई जी, कितनी जनसंख्या होगी, लेकिन उन जनसंख्या में आप गिनी चुनी यहाँ आत्माएं जो बैठी हैं, आप वास्तव में प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं। आपको भगवान से प्रेम है, सत्कर्म से प्रेम है, सत्धर्म से प्रेम है, तब आप यहाँ तक आपके कदम आए हैं। आपका मन यहाँ तन को लेके आया है। तो आप सबको बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आगे भी आप सब समय इसी तरह देते रहिएगा, कार्यक्रम को सफल बनाते रहिएगा। ओम शांति। सबको टोली दे दीजिए। ट्रेन, तो भाई साहब को निकलना पड़ेगा और आप भोपाल निकलेंगे, फिर माउंट आबू, इसलिए आप सबका कुछ शुभ वचन नहीं सुन पा रहे हैं। आगे से फिर क्योंकि कार्यक्रम में थोड़ा लेट सब पहुंचे हैं, भाई साहब तो 3 बजे आ गए थे, पर कार्यक्रम आप सब